आइए आज हम पढ़ेंगे संत कबीर रैदास जी के द्वारा लिखित दूसरा पद शब्दार्थ सहित व्याख्या। तो पढ़ते हैं पहले दूसरे पद को। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, नीचहु उच्च करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सीन तरे, कही रविदास सुनो रे संतो, हरि जियो ते सभी सरे। शब्दार्थ लाल स्वामी, कौन कौन, गरीब निवाजु दीन दुखियों पर कृपा करने वाला, गोसैया स्वामी, माथे छत्र धरे मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी का अर्थ है छुआछूत, जगत को लागे संसार के लोगों को लगती थी, ता पर तुम ही डरे उन पर तुम द्रवित होते हो, कृपा करते हो, नीचों उच्च करे नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करवाता है जो, जिस प्रकार नामदेव, त्रिलोचन, सदना, सेनु ये सभी निम्न जाति से इनका संबंध था, इनको उच्च जो सम्मान दिलाया। तो इस प्रकार तरे का अर्थ है तार दिया इनको भी, और अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया। हरि जियो, हरि जी से सभी सरे का अर्थ है सब कुछ संभव हो जाता है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें जो प्रथम पंक्ति है इसमें संत कबीर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम कृपालु हो, तुम दीन दयालु हो, तुम्हारे सिवा ऐसा कोई कृपालु नहीं है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो, तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अशोध और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात मुकुट रख दिया, मुझे समाज में सम्मान दिलाया, अर्थात तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान करवाया। मैं वह अभागा था जिसको छूने मात्र से ही जाकी छोटी जगत को लागे, अर्थात जिसको छूने मात्र से ही संसार को दोष लगता था। हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हो गए हो, ता पर तू ही डरे, अर्थात मुझ पर तुमने कृपा की है। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी उच्च सम्मान प्रदान करवाया है। नीचों उच्च करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, तुम किसी से डरते नहीं हो, तुम निडर हो। जिस प्रकार तुमने तुम्हारी कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे किसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अंत में पंक्ति में संत रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने इन संतों को तार दिया, अब देखा जाए इनको इतना सम्मान मिल रहा है समाज में, ये सब उसी की कृपा है। ये जो संत हैं त्रिलोचन जी, कबीर जी, नामदेव जी और सदना सेन, इन सभी की जो शब्द हैं, इन सभी के पद हैं, जो भी इन्होंने लिखा वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार जन जन के पूज्य बने हुए हैं ये सभी संत, ये सब ईश्वर कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इसकी शब्दार्थ सहित व्याख्या कर ली है। तो अब यहाँ से हमें यही पता चलता है कि जो ईश्वर हैं वो कोई जाति पाति रंग रूप भेदभाव नहीं करते, वो समदर्शी हैं। वो केवल इंसान के अंदर जो उसकी इंसानियत है, उसके अंदर सच्चाई है, उसके मन में पवित्रता है, समर्पण है, वो सब ये चीज़ें देखते हैं। वो कोई जात पात नहीं देखते, कोई अमीर गरीब नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते। तो आप सभी ने इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या याद करनी है। धन्यवाद।